पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार की गई यूट्यूब ज्योति के तार बिहार के भागलपुर जिले से जुड़े पाए गए हैं। सूत्रों के अनुसार ज्योति वर्ष 2023 में 4 बार सुल्तानगंज आई थी और प्रसिद्ध हजगैविनाथ धाम पहुंची थी। इस खबर के सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि ज्योति ने सुल्तानगंज में रुककर स्थानीय गतिविधियों पर नजर रखी थी। अधिकारियों का मानना है कि वह सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के उद्देश्य से वहां आई थी। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि वह किन किन स्थानों पर गई थी और किससे मिली थी। इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी कार्रवाई तेलंगाना में भी हुई है, जहां हैदराबाद पुलिस और एटीएस ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी साजिश का भंडाफोड़ करते हुए 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आतंकियों का नाम जाहिद और जावेद बताया गया है, जो पाकिस्तान से संचालित एक गिरोह के संपर्क में थे। पुलिस अब यूट्यूबर ज्योति के सोशल नेटवर्क, स्थानीय संपर्क और वित्तीय गतिविधियों की भी जांच कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एजेंसियों ने कई शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसी संबंध में आज जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ही आज हमारा यहाँ पे दौरा था। इसका डिटेल एनालिसिस किया जा रहा है और जैसा पिछले बार व्यवस्था की गई थी उससे ज़्यादा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था इस बार की जाएगी। आने वाले कुछ ही समय में जो है तैयारी को लेकर और जोर शोर से हम लोग लग जाएंगे और इसका जो है विधिवत जो है घोषणा भी हो जाएगी तैयारी को लेकर। इसका मतलब स्टार्ट एक तरह से हो चुका है। किस पैमाने पे जो हम लोग की कमियाँ रह जा रही हैं और कहाँ पे और अधिक काम करने का ज़रूरत है, और जो भी श्रद्धालु जो लोग यहाँ पे आएंगे वो लोग सही से आएँ और उन लोगों का पहचान हो, ये सब चीज़ जो हम लोग उसे इंश्योर कराना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद मशहूर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। सूत्रों के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा अब तक 4 बार बिहार के भागलपुर जिले का दौरा कर चुकी है। इतना ही नहीं, भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित प्रसिद्ध हजगैविनाथ धाम का एक वीडियो भी उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला है। इस खुलासे के बाद भागलपुर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। स्थानीय पुलिस हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने जानकारी दी है कि हर एक बिंदु पर गंभीरता से जांच की जा रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि ज्योति भागलपुर में किन लोगों से मिली थी और उनके ठहरने और घूमने की लोकेशन क्या थी। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां ज्योति मल्होत्रा के सभी सोशल मीडिया अकाउंट और उनके संपर्कों की गहन जाँच कर रही है। ज्योति मल्होत्रा जो कि पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी के टच में थी और सूचना आदान प्रदान करने का भी आरोप लगा है, तो उनका भागलपुर में भी कई ट्रिप हुआ है, ऐसी जानकारी मिली थी। उनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब वीडियोस देखने से भी इस बात की पुष्टि हुई है। तो उसको देख के कहाँ उनका आवासन हुआ था, किनके संपर्क में आई थी, इन सब चीजों की छानबीन की जा रही है। इसके साथ ही मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की भी ऑडिट की गई है। कल सिटी एसपी के नेतृत्व में वहाँ पे सीसीटीवी वगैरह का क्या है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट सही है कि नहीं है, और कई बिंदुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की गई है। उसी के आधार पर फिर सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे बढ़ाई जाएगी। जब वो यहाँ पर पहुंची थी, किनसे उनकी मुलाकात हुई थी, क्या इस पर भी कुछ जांच होगी? अभी जांच चल रही है, रिपोर्ट वगैरह आती है तो उसके बाद आगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना की गाड़ी खाई में गिर गई। इस हादसे में बिहार के भागलपुर जिले के जवान संतोष यादव शहीद हो गए। संतोष यादव नवगछिया के इस्माइलपुर गांव के रहने वाले थे। हादसे की खबर मिलते ही गांव में मातम का माहौल है। घटना सोमवार देर रात करीब 2:30 बजे जम्मू के नौशेरा सेक्टर की है, जब सेना की एक टुकड़ी आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। इसी दौरान पहाड़ी रास्ते में सेना की गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। गाड़ी में कुल 6 जवान सवार थे, जिनमें से सभी घायल हो गए। सबसे गंभीर रूप से घायल हुए हवलदार संतोष यादव को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। संतोष यादव भारतीय सेना में हवलदार के पद पर कार्यरत थे। वे 3 महीने पहले ही छुट्टी पर घर आए थे। उनके परिवार में पत्नी साधना कुमारी, 3 बेटियां और 1 बेटा है। परिजनों के मुताबिक संतोष यादव का साला भी नौशेरा सेक्टर के पास एक अन्य यूनिट में तैनात है। उसी ने सबसे पहले परिवार को इस हादसे की सूचना दी। फिलहाल सेना द्वारा शहीद जवान के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लाने की तैयारी की जा रही है। गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। बड़ी दुख बारी कहानी है, और हम लोग साथ में क्लास फ्रेंड थे, साथ में दौड़े उड़े थे, बहाली भी साथ में जाते थे। तो गांव में क्या पहला इनका नौकरी हुआ था? सबसे पहला हम लोग का बेटे का पहला नौकरी। आपका हुआ था?
नहीं, हम लोग छटा दिए थे लंबाई में। देश के लिए शहीद हो गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, ये मेरे गांव का ही है संतोष कुमार, मेरा भाई, रिश्ता में भाई लगते हैं और एक साथ पढ़े लिखे भी हैं और बहुत सरल स्वभाव के लड़का थे, जो कि इन्होंने 2003 में ज्वाइन किए थे और शहीद हुए। ये गर्व की बात है, गर्व के साथ साथ दुख भी हम लोग को कि उनके साथ छोटे छोटे बाल बच्चा छोड़ के वो देश के लिए शहीद हुए। फिर भी कष्ट तो है, कष्ट के साथ गर्व भी है कि हमारे क्षेत्र में एक सपूत ऐसा वीर पैदा हुआ जो कि आज देश के लिए इन्होंने अपनी जान को कुर्बान दे दिया। भागलपुर में आगामी चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इसी क्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने मंगलवार को अधिकारियों की टीम के साथ ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, ईवीएम की स्थिति और वेयर हाउस प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करें, ताकि ईवीएम की सुरक्षा और पारदर्शिता में कोई चूक न हो। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी ईवीएम वेयर हाउस है। अभी माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हमारे यहाँ FLC चल रहा है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी हम लोगों ने FLC को प्रोसेस को देखने के लिए आई कार्ड भी इशू किया है और उनसे अनुरोध भी किया है। वे लोग प्रतिदिन आते भी हैं और इसमें मैं भी निरीक्षण कर रहा हूँ। हमारे समस्त अधिकारीगण लगे हुए हैं और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है उसका 100% अनुपालन है और हमने सभी अधिकारियों को, कर्मियों को, सभी लोगों को निर्देशित भी किया और हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा नवगछिया प्रखंड के इस्माइलपुर बिंद टोली अवस्थित बांध के स्पा संख्या 7 और 8 के बीच 142 मीटर में वर्ष 2024 में हुए टूटान पर चल रहे तटबंध निर्माण एवं तटबंध ऊंचीकरण कार्य का निरीक्षण किया। कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल नवगछिया गौतम कुमार द्वारा बताया गया कि वर्ष 2024 में इस्माइलपुर बिंद टोली अवस्थित बांध के स्पा संख्या 7 और 8 के बीच 142 मीटर में हुआ टूटान स्थल पर विभागीय अनुमति एवं संविदा के आधार पर 33.5 करोड़ रुपए की लागत से तटबंध निर्माण एवं तटबंध ऊंचीकरण का कार्य करवाया जा रहा है। तटबंध निर्माण कार्य में मिट्टी भराई का कार्य किया जा चुका है। अब तटबंध ऊंचीकरण का कार्य किया जा रहा है, जो 15 जून तक पूरा हो जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य का अवलोकन किया तथा समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उनके साथ नवगछिया अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी ऋतुराज प्रताप सिंह भी मौजूद थे। उस तटबंध का निरीक्षण में लगा कि काम काफी तेज गति से चल रहा है और हमने वेंडर को स्पेशली इंस्ट्रक्ट किया है कि 15 जून से पूर्व ही हर परिस्थिति में कार्य को पूरा कर लिया जाए, क्योंकि वो टाइम हमारे फ्लड का सीजन का टाइम स्टार्ट टाइम होता है। तो हमने 10 जून का ही उसको टारगेट दिया है और वहाँ मुख्य अभियंता भी थे और भी कई टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे, तो उनके माध्यम से हम सुनिश्चित करेंगे। मसारों की सर काम किस तरह से होना है? छत की तरफ तो काम नहीं शुरू हो चुका है सर। मसारों में भी आप देख रहे होंगे कि 2 जगहों पे काम हो रहा है। एक जगह पे काम तेज गति से चल भी रहा है, दूसरी जगह पे भी आज हमने विभाग में बात किया है, वहाँ भी काम बहुत ज्यादा। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार रात्रि गश्ती के दौरान वाहन चेकिंग, हॉटस्पॉट क्षेत्रों की निगरानी तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शाहकुंड थाना पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर शाहकुंड थाना की रात्रि गश्ती टीम को जानकारी प्राप्त हुई कि 2 संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर अवैध हथियार के साथ ग्राम खैरा से पचरुखी की ओर जा रहे हैं। सूचना की सत्यता की पुष्टि होने पर गश्ती दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम जमालपुर के निकट घेराबंदी कर दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान फैयाज और रज्जाक के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उनके पास से 2 देसी कट्टा, 2 कारतूस तथा 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध संबंधित धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। ये जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान विधि व्यवस्था डीएसपी चंद्रभूषण ने दी। और पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशानुसार और निगरानी में भागलपुर पुलिस लगातार अवैध शराब, आर्म्स और ड्रग्स के खिलाफ छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में कल संध्या में शाहकुंड गश्ती दल को यह सूचना मिली
कि दो व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल से अवैध हथियार के साथ खैरा से पचरुखी की तरफ जा रहे हैं, जिसका कि तुरंत जो है थाना अध्यक्ष के द्वारा सत्यापन किया गया और एक टीम गठित कर तुरंत छापेमारी के लिए निकाल दिया गया और तुरंत छापेमारी कर दो व्यक्तियों को एक मोटरसाइकिल के साथ तुरंत जो है पकड़ा गया सूचना पे और उनके पास से देसी कट्टा जिसकी संख्या 2 है जब्त किया गया। उसके साथ में 2 जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया। इसके साथ साथ उनका मोटरसाइकिल को भी सीज किया गया है। जो गिरफ्तार हुए हैं व्यक्ति उनका विवरण इस प्रकार है। फैयाज पिता मुर्शीद आलम, दूसरा रज्जाक पिता मोहम्मद स्वर्गीय मोहम्मद और दोनों खैरा के रहने वाले हैं, साथ में उनके भागलपुर के। देश भर की केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एक्टू, एटक, C2, सेवा और इंटक के आह्वान पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत श्रम संसाधन विभाग परिसर स्थित उप श्रमायुक्त कार्यालय पर मजदूर संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस संयुक्त प्रदर्शन का उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा, न्यूनतम वेतन की गारंटी, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा और ठेका प्रथा के उन्मूलन जैसी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाना था। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लगातार महंगाई, निजीकरण और श्रम कानूनों में संशोधन के कारण मजदूरों की स्थिति दिन ब दिन खराब हो रही है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एक्टू के राज्य सह जिला सचिव मुकेश मुक्त ने कहा कि सरकार कॉर्पोरेट हितों के आगे झुक चुकी है और मजदूरों की आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यदि सरकार श्रमिक विरोधी नीतियों को वापस नहीं लेती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और मजदूर प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों का ज्ञापन उपश्रमायुक्त को सौंपा। सभी संगठनों ने एकजुट होकर मजदूरों के हक की लड़ाई को जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। क्या उद्देश्य है? मुख्य मांग है कि अभी केंद्र सरकार ने 2019 और 20 में जो है अब पुराने जो बरसों से लड़ाई लड़ करके कुर्बानियां दे करके मजदूरों ने अपने संरक्षण के लिए, कानूनी संरक्षण के लिए श्रम कानून बनवाए थे, उसको ये मजदूर विरोधी मोदी सरकार खत्म कर दे रहा है और उस तमाम कानूनों को 4 लेबर कोड में समेट दे रहा है। 4 लेबर कोड जो है मजदूरों को के गुलामी का दस्तावेज है। इसको वो जो पुरानी मध्ययुगीन बर्बरता थी जिस परिस्थिति में मजदूर काम करते थे, ये मालिक वर्ग को, नियोक्ताओं को बेछूट अधिकार दे देगा। तो इसीलिए ट्रेड यूनियन उसका जो है विरोध कर रहा है, मजदूर उसका विरोध कर रहे हैं। आज की हमारी प्रमुख मांग भी यही है। हालांकि अभी जो देश की परिस्थिति है पहलगाम में आतंकी हमले के बाद, तो आज तो हम लोगों को हड़ताल करना था, लेकिन उसके बाद जो संवेदनशील स्थिति बनी है और पूरा देश एकजुट होकर के उस चुनौती का सामना कर रहा है, तो उस चुनौती का सामना करने में मजदूर वर्ग ने भी अपनी एकजुटता जताई है। इसलिए हमने हड़ताल को पोस्टपोन किया है, लेकिन अपना विरोध करके, और सरकार लेकिन इस चीज का ध्यान नहीं रख रही है। सरकार जो है इस चीज का ध्यान नहीं रख रही है। सरकार इस स्थिति का फायदा उठा करके और नियोक्ताओं के साथ मिलकर के, कारपोरेटों के साथ मिलकर के लगातार जो है कई बहाने से 4 श्रम कोड को लागू कर रहा है।